हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर कर रहा हूं, जो कि आप लोग ये मान सकते हैं कि आप में से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझ लेना कि ये बाबा साईनाथ की असीम कृपा है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपकी जिंदगी बिल्कुल इतना सुखमय हो सकता है कि आप अगर किसी मायूसी में जी रहे हैं तो आपको पूरी तरह से वो मायूसी से छुटकारा मिलने वाला है। अगर आप बहुत गहरे किसी दर्द में आप जी रहे हैं, दर्द में डूबे हुए हैं, तो भी आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप गौर से देखते रहिए, बीच में से स्किप मत करना, स्टार्ट टू एंड देखते रहना। लेकिन हर बार की तरह मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो भी सच्चे साईं भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग इस वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को 20 पॉइंट पे बात करने वाला हूं और वो 20 के 20 पॉइंट आप सबकी जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन एक ऊर्जा लेकर आप लोगों के साथ रहेंगे, आई एम श्योर। तो चलिए, अब मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं और आप लोग गौर से सुनते रहिए, देखते रहिए और आप लोगों के साथ में मैं भी देखते जा रहा हूं। ओके, नंबर 1 पर है सब्र रखो, हर चीज वक्त पर मिलता है। क्योंकि वक्त से पहले अगर हम विचलित हो जाएंगे, हम जल्दबाजी करेंगे, तो वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सब्र रखकर हमें इंतजार करना है उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए, जब तक कि हमें उस चीज की प्राप्ति ना हो जाए। इसीलिए साईं कहते हैं श्रद्धा और सब्र, यानी श्रद्धा है तो सब्र भी रखा करो। नंबर 2 पर है जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखो। यानी कि कभी कभी हमारे मनुष्य बुद्धि के हिसाब से हमें लालच आ जाता है, लालच घेर लेता है, लेकिन वो हमें बिल्कुल पूरी तरह से त्याग करना है। हमें शांत होकर और हमारे पास जितना जो कुछ भी है उसी में संतुष्टि रखकर हमें चलते रहना है। इसीलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखो। नंबर 3, हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता है, इसे स्वीकार करो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम जिस किसी से भी जैसा बर्ताव करते हैं कि हमें भी उसी तरह का बर्ताव उनसे मिले, लेकिन ये कभी कभी उल्टा हो जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि सामने वाले इंसान को उस हिसाब से हो सकता है बातचीत करना ना आए या उसको व्यवहार के बारे में अच्छी तरह से पता ना हो। इसलिए यहाँ पर नंबर 3 पर यही कहा गया कि हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता और इसे स्वीकार करो। नंबर 4, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, दुआएं ही काम आती है। जिंदगी में आप किसी को भी कितनी भी कुछ भी बुरी बातें अगर कह भी दिए, लेकिन गलती से कभी किसी का दिल मत दुखाना। बस ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 5, गलतियां करना बुरा नहीं है, उनसे सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है किसी इंसान के साथ जुड़ी हुई जो कि उसने कभी गलती नहीं की है। गलती हर एक इंसान के साथ में जुड़ी हुई होती है, लेकिन क्या है कि एक गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। और अगर गलती हमारी जिंदगी में हो गई हो अनजाने में, तो उससे हमें जरूर सीख लेना चाहिए, यानी सबक। तो चलिए, नंबर 6 पर है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यानी किसी भी तरह से हम कंसंट्रेटेड होके, यानी एकाग्रित होकर अगर हम कोई काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उस मेहनत का प्रतिफल हमें जरूर भगवान देंगे। जैसे कि हम साईं के चरणों में हमारी सारी बातें कह देते हैं और साईं हमारे सारी बातों को सुनने के बाद हमें उस बातों के मुताबिक प्रतिफल भी देते हैं।
नंबर 7, सच्चे रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत होते हैं। यानी रिश्तों का जो बंधन होता है, रिश्तों का बंधन हमेशा मजबूती तभी देती है जब वक्त भी गहरा होते जाता है। ओम साई राम। नंबर 8 पर है, खामोशी कई बार सबसे बड़ा जवाब होती है। यानी खामोशी खामोशी वो चीज है कि जिसे कोई भी इंसान अगर देखे तो उन्हें उस खामोशी से भी बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। क्योंकि खामोशी की आवाज़ कभी शोर नहीं मचाती। खामोशी की आवाज़ हमेशा दिमाग को नॉक करती है। इसीलिए खामोशी कई बार सबसे बड़ा जवाब होती है। अब नंबर 9 पर है, जो आपके बस में नहीं है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। यानी हमेशा हमारे दायरे में, यानी हमारे हैसियत के हिसाब से, हमारी क्षमता के हिसाब से जो काम हो सकता है हमें वही करना चाहिए। चाहे वो काम कोई सा भी हो सकता है हमसे हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो वो हमारे बस में नहीं है। यानी हम उसे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम उसे कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जो आपके बस में है वही आपको करना चाहिए, जो आपके बस में नहीं है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। नंबर 10, हर दिन नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। यानी हर दिन रात भी होती है दिन के बाद, और रात जैसे ख़त्म होती है तो सुबह भी होती है, और हर सुबह से एक नए दिन की शुरुआत होती है। जिस सुबह से लेके हर एक इंसान की ज़िंदगी में यही लगता है कि आज हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए हर दिन एक नया मौका देता है, और नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। खुद जिस तरह से आप मेहनत करेंगे, जिस तरह से आप सोच रखेंगे, तो सुबह से लेकर शाम तक आपको उसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर प्राप्त होंगे। ओम साई राम। नंबर 11, लोग क्या सोचते हैं ये सोचकर मत जियो। यानी जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो हर काम की शुरुआत ऐसी होती है जिसे लगभग समझना हर किसी के लिए मुश्किल होती है। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ काम अगर हम कर रहे हैं तो उस काम को देखकर कुछ लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। ऐसा अगर सोचकर काम शुरू करेंगे तो आगे कदम बढ़ाना ही मुश्किल होगा। इसीलिए लोग क्या सोचते हैं ये सोचकर मत जियो। नंबर 12, अपनी तुलना किसी से मत करो। हर किसी का सफर अलग है। अपनी तुलना किसी से मत करो। ये बातों का मतलब ये है कि आप जैसे भी हैं आप बेहतर हैं। आपको भगवान ने जैसा भी बनाया बहुत बेहतर बनाया, लेकिन किसी और को जैसा बनाया उसको भी भगवान ने बेहतर बनाया। पर आपके साथ उनकी तुलना करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप में कुछ गुण ज़्यादा हो सकता है, उनमें कुछ गुण कम हो सकता है। कुछ गुण आप में कम हो सकता है, कुछ गुण उनमें ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हम सभी भगवान के दिन हैं, यानी भगवान के भेजे हुए पुतले हैं धरती पर। इसीलिए हमें अपनों को किसी और से तुलना ना करें तो ही सही है। और हर किसी का सफ़र इसीलिए ही अलग होता है। ओम साई राम। नंबर 13, माफ़ करना सीखो, दिल हल्का हो जाता है। यानी गलती तो हर किसी से होती है, कोई जानबूझकर अगर गलती करे भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों से जो गलती होती है वो अनजाने में हो जाती है। पर जिनकी अनजाने में गलती होती है और जो माफ़ी के काबिल है तो उसे माफ़ कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि दिल हल्का हो जाता है। सच्चाई हमेशा अंत में जीतती है। सच्चाई से अगर आप चलेंगे, सच्चाई की
रास्ते से चलेंगे तो आपको बहुत तकलीफें आएंगी। और जिन लोग खूब खाबर रास्ता भले ही वो जल्दी क्रॉस कर सके, जल्दी उनको जीत हासिल हो सके, जो कोशिश करते हैं उन लोग भले ही वहाँ से चल रहे हो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे। वो थक जाएंगे या तो उनको किसी ना किसी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से उन्हें तकलीफ घेर लेंगे। बट आप सच्चाई के साथ हमेशा अगर इसी तरह से चलते रहेंगे, सच साथ में लेकर, तो अंत में जीत आपकी पक्की है। इसीलिए कहा सच्चाई हमेशा अंत में जीतती है। अब एक बहुत ही अहम बात नंबर 15 पर, इस बात को आप सभी को गौर से सुनना चाहिए। पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं। ये तो हर किसी को पता है, लेकिन ध्यान दिल से कोई नहीं देते हैं, क्योंकि पैसा 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 करके बहुत सारे लोग तंग आ जाते हैं कि भाई हमारे पास पैसा कब आएगा। और पैसा, लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास भी अगर पैसा होता तो हम बहुत कुछ कर लेते। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। इसीलिए पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। ओम साई राम। नंबर 16, जो आज है वही सच है, कल का भरोसा नहीं। इसलिए हमेशा वर्तमान में इंसान को जीना चाहिए और वक्त जैसा चल रहा है इस वर्तमान को ही खुशहाली से व्यतीत करना चाहिए। नंबर 17, अच्छे कर्म ही असली पहचान बनाते हैं। यानी हर एक इंसान की जिंदगी में वो काम तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो काम कैसे कर रहे हैं, कितना दिल से कर रहे हैं और कितना मानवता के साथ में कर रहे हैं, बस इसी के ऊपर उनकी पहचान निर्धारित होती है। अब नंबर 18, खुशी बाहर नहीं अपने अंदर होती है। वाकई ये बात तो हकीकत है। कुछ लोग खुशियां ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यही पता नहीं होता आखिर कि खुशियां तो अपने अंदर ही होते हैं। ओम साई राम। नंबर 19, जो चला गया उसे पकड़कर मत रखो। ऐसे भी आप लोगों ने सुने हैं ना कि जो अपना है वो हमेशा साथ देंगे और जो चले गए वो तो अपना थे ही नहीं। तो इसी तरह से ये भी बात हम सब के लिए लागू होता है। जो चला गया उसे पकड़कर मत रखो। ओम साई राम। आखिर में हम सब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बात जो हमें हमेशा के लिए हमारे दिलों में या सराखों पे रखना जरूरी है। नंबर 20 पर, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही समय पर होगा। जैसे कि बाबा साईनाथ कहते ना, सबका मालिक एक, तो वही तो मालिक, वही भगवान, वही ईश्वर, वही परमेश्वर। बस उन पर से कभी भी अपना भरोसा हटना नहीं चाहिए, क्योंकि काम हम कुछ भी करें, बस ईमानदारी से उस काम को निभाते जाएं और वो काम किसी को ठेस पहुंचाने वाला ना हो, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। बस फिर हम जो है इस तरह से काम को करते जाएंगे, वो काम हमें खुद सोचकर कोई प्रतिफल नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि भगवान की नज़र हमेशा हम पर है। उन्हें पता है, कोई समझे या ना समझे। जैसे कि हम साईं के चरणों में अगर छोड़ देते हैं तो साईं की निगाहें हम पर होती है कि हमें उस काम का प्रतिफल कैसा देना है, कब देना है। हिसाब किताब सब उनके हाथ में है और वही हमें अपने हिसाब से अपने वक्त पर ज़रूर प्रतिफल देते हैं। यही है हमारे साईं। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन कितना अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जैसे कि आप लोग ओम साई राम लिखते हैं इसी तरह से। और हाँ,
बाबा की लीलाओं का जो भी वीडियो वो तो आप लोगों के सामने हाजिर करूंगा ही, और आप लोगों के साथ में जो कुछ भी तकलीफ है, दुख है, उस चीज को रिमूव करने के लिए भी इस तरह का मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के सामने हाजिर करता रहूंगा। हालांकि आप लोग कोई भी मुझे बाबा साईनाथ की लीला को बताने के लिए अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपने फुर्सत के हिसाब से आपसे बात कर लूंगा और आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और हाँ, आखिर में मैं आप लोगों से इतना गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो भी मुझसे प्रभावित हैं और जो भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊं, तो मुझे आप लोगों के कोऑपरेशन की जरूरत है। आप लोग चाहे तो मुझे कोऑपरेट कर सकते हैं। मेरा क्यूआर कोड मैं इसमें डाल रहा हूं। बस इस क्यूआर कोड में आप लोग स्कैन करके आपके मन मुताबिक, आपकी स्थिति के हिसाब से जैसे भी हो मुझे सहयोग दे सकते हैं, ताकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ इसी तरह से एनर्जेटिकली जुड़ा रहूं और एक के बाद एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोगों के पास लाता रहूं। ओम साई राम।